चिड़िया नहीं, उसको कोई संशय नहीं होगी। अब वो कौन हो सकता है? वो तो भगवान शिव ही हो सकते हैं, यहाँ वर्णन कर रहे हैं। तो मैना मैया दुखित हो गई। मैना हृदय भयो दुख भारी, बड़ा भारी दुख हुआ। और हिमाचल महाराज से कहा मुझे समझ नहीं आई ये क्या कह रहे हैं नारद जी। हिमाचल ने कहा कि भगवान आपने सब कुछ अच्छा तो बता दिया, लेकिन इसको पति ऐसा मिले तो इसको अच्छा पति मिले, इसका कोई उपाय है? नारद जी ने कह दिया कि देव धनुज नर नाग मुनि तो न मेटनिहार। कोई भी, चाहे देवता हो, चाहे गंधर्व हो, नर हो, नाग हो, गंधर्व हो, जो विधाता ने लिख दिया उस लेख को कोई बदल नहीं सकता। फिर कहते हैं हाँ, बताया कि भाविव में टिसकहि त्रिपुरारी, केवल भगवान शंकर जी है विधाता के लेख को बदल सकते हैं। तो क्या करना पड़ेगा? आपकी पुत्री तपस्या करे, शिव जी को प्राप्त करे तपस्या करके, तो अगर भगवान शंकर स्वयं पति रूप में मिल जाएंगे तो समझो फिर आनंद ही आनंद। अब देखिए नारद जी तो इतना उपदेश देकर चले गए। अब यहाँ हिमाचल जी के पास मैना मैया बैठी, बोली देखो मेरी बिटिया को ऐसे ऐसे पति मिलेगा, उसका सौभाग्य ऐसा होगा, मुझे तो बड़ा डर लग रहा है। हिमाचल महाराज ने कहा कि देवी डरो मत। नारद जी ने बताया है कि वो तपस्या करेगी तो तपस्या के माध्यम से उसको भगवान शंकर स्वयं, जो शिव कल्याण करता है, कल्याणकारी है, वो पति के रूप में प्राप्त होंगे। क्योंकि बता दिया था ना, यही कहा शिव तज दूसर नाही, इसको शिव के समान दूसरा है नहीं। जो मैंने मतलब लक्षण बताए वो सब शिव जी में विराजमान है। देवी तजिए संशय यहां पर समझाया। अब देखिए यहाँ पार्वती जी का जन्म हो गया और बाबा जी ने प्रसंग को बदला। शंकर जी का क्या हुआ है? शंकर जी कहाँ गए भाई? जब सती जल करके पहले तो तांडव किए, जब तक उनके कंधे पे शव था, लेकिन जब सब भगवान विष्णु जी ने अपने चक्र से काट करके 51 जगह गिरा, शक्तिपीठ की स्थापना हो गई। लेकिन शंकर जी, बाबा जी ने लिखा कि शंकर जी कहते हैं, यहाँ शंकर जी कतहो मुनि ने उपदेश ही ज्ञाना, कतहो मुनि ने उपदेश ही ज्ञाना, कतहो मुनि ने उपदेश ही ज्ञाना, कतहो राम गुण करहि बखाना, कतहो राम गुण करहि बखाना। मैना ने तो सुना दुख हुआ, लेकिन पार्वती जी ने जो सुना तो उनको तो बड़ा आनंद आया कि ये वर्णन जिसके बारे में कर रहे हैं वो मेरे भगवान शिव हैं, जिनके लिए मैं जन्म जन्म उनकी अर्धांगिनी, उनकी दासी बनकर रहना चाहता हूँ। लेकिन मैना बड़ी दुखी। अब यहाँ शंकर जी के लिए लिखा कि वह तो आनंद में वैरागी बन करके कहीं मुनियों को उपदेश देते हैं, राम कथा का गान करते हैं आनंद में। उसी समय घटना घटती है, तारक असुर भयवती काला, तारक असुर भजोति काला। उसी समय में बाबा जी ने वर्णन किया है, तारकासुर नाम का राक्षस हुआ और देवताओं के साथ संग्राम हुआ, लेकिन तारकासुर ने सब देवताओं को युद्ध में पराजित कर दिया। तो सब देवता परेशान हुए। कहाँ गए? देवता परेशान होते हैं तो कहाँ जाते हैं? ब्रह्मा जी के पास। सब ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी से निवेदन किया कि भगवान आप तो यहाँ ब्रह्मलोक में आनंद मना रहे हैं, अरे हम सब देवता इतने दुखी हैं, कंदरों में, खोहों में जाकर छिप रहे हैं।
बोले बात क्या हुई? बोले तारकासुर नाम का राक्षस हम सबको बहुत परेशान कर रहा है, तो शंकर जी का माध्यम लेना पड़ेगा। यहाँ ब्रह्मा जी ने कहा कि शंकर जी के पास चलो, उनसे प्रार्थना करें, क्योंकि वह तो आनंद में डूबे हुए हैं। अब यहाँ कहीं उपदेश देते थे, कथा करते थे, और कथा करते करते यहाँ शंकर जी को समाधि लग गई। शंकर जी समाधि में बैठ गए। तारकासुर राक्षस ने जब देवताओं को प्रार्थना किया तो ब्रह्मा आदि देवता आए और शंकर जी को जगाने का काम करते हैं। कैसे जगाते हैं? कहते हैं, कैलाश के निवासी नमन बार बार हूँ, नमन बार बार हूँ, आयो शरण तिहारी भोले तार तार दूं। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो, आयो शरण तिहारी भोले तार तार हो। कैलाश के निवासी नमन बार बार हूँ, नमन बार बार हूँ, आयो शरण तिहारी भोले तार तार दूं। आयो शरण तिहारी भोले तार तार हो। सभी देवता मत प्रार्थना करते हैं, आइए हम आप प्रार्थना करें। यहाँ देवता लोग कहते हैं, और भक्तों को कभी ऐसी बोले, भक्तों को कभी शिव तूने निराश ना किया, भक्तों को कभी शिव तूने निराश ना किया, भक्तों को कभी शिव तूने निराश ना किया। भक्तों को कभी शिव तूने निराश ना किया। मांगा जिन्हें जो चाहा वरदान दे दिया, मांगा जिन्हें जो चाहा वरदान दे दिया। मांगा जिन्हें जो चाहा वरदान दे दिया। मांगा जिन्हें जो चाहा वरदान दे दिया। मुक्तिदार ओंकार तू, गंगाधार मुक्तिदार ओंकार तू, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू, आयो शरण तिहारी भोले तार तार हो। कैलाश के निवासी नमन बार बार, नमन बार बार हो, आयो शरण तिहारी भोले तार तार। आयो शरण तिहारी भोले तार तार हो। ओ बखान क्या करूं भोल मेरा खोल के ढेर का, ए बखान क्या करूं भोलेनाथों के ढेर का। चिता भस्म शिव जी अपने शरीर पे मलते हैं, और बखान क्या करूं भोल मेरा खोल के ढेर का, ए बखान क्या करूं भोलेनाथ को ढेर का। अरे चिमटी उनका जो भभूत जिसमें रखते हैं, कहते हैं आपकी जो चिमटी है जिसमें आप भभूत रखते हैं, चिमटी भभूत में है खजाना कुबेर का। यज्ञपति भभूत में है खजाना कुबेर का। जहर पिया और जहर पिया जीवन दिया कितना उदार को, जहर पिया जीवन दिया कितना उदार को, आयो शरण तिहारी भोले तार तार को, ये आयो शरण तिहारी भोले तार तार हो। कैलाश के निवासी नमन बार बार हो, नमन बार बार हो, आयो शरण तिहारी भोले तार तार को, ये आयो शरण तिहारी भोले तार तार हो। आयो शरण तिहारी भोले तार तार को, ये आयो शरण तिहारी भोले तार तार हो। अगर भगवान शिव जी समुद्र मंथन के समय विष का पान नहीं करते तो आज ये संसार कहाँ रहता है? जलकर भस्म हो चुका होता। तो कहते हैं तेरी कृपा से, बिना तेरी कृपा से एक भी अणु एक भी पत्ता नहीं हिल सकता है। तेरी कृपा
हिले एक भी अणु, तेरी कृपा एक भी अणु, और तेरी कृपा से लेते श्वास तन और तनु, तेरी कृपा से लेत सांस तन और अणु। हम शरीरधारी और तनु वृक्ष आदि योनियां भी तो हैं। तेरी कृपा बिना नहीं ले एक भी अणु, वो तेरी कृपा नहीं एक भी अणु, और तेरी कृपा से लेते श्वास तन और तनु, तेरी कृपा से लेते सांस तन और तनु, तेरी कृपा से लेते श्वास तन और तनु, तेरी कृपा से लेते सांस तन और तनु। महाराज ने जो चाहा, जो भी जिसने मांग लिया आपने वही दे दिया। रावण ने आपका घर लंका को मांग लिया था, आपने वो भी दे दिया। कथा में तो आप सबने सुना होगा, पार्वती जी के कहने से लंका का निर्माण विश्वकर्मा से करवाया, लेकिन गृह प्रवेश हुआ। ब्राह्मण था, महापंडित था, उसको बुलाया और पूछ लिया आपको कुछ दक्षिणा में क्या चाहिए। बोल दिया अगर देना है तो बस यही मुझे दे दे दिया शंकर जी ने। पार्वती जी बड़ी क्रोधित हुई, मेरे मन की चीज बड़ी थी, आपने उसको दे दिया। लेकिन मैं भोलेनाथ ही मांगा जी ने तो चाहा मैंने दान दे दिया, माता जी ने जो चाहा दान दे दिया। है गंगाधार, है गंगाधार, केदार केदार गंगाधार हो प्रिया जीवन दिया कितना उदार दिया जीवन दिया कितना उदार दो। आयो शरण तिहारी बोले आयो शरण तिहारी बोले आयो शरण तिहारी बोले आयो शरण तिहारी बोले। बोलो श्री शंकर भगवान की जय। अब यहाँ सब देवता लोग जब प्रार्थना करे भगवान शंकर जी को, और शंकर जी का बहुत सारे लोग जब प्रार्थना किए, बड़ी आवाज हुई ना, सब देवताओं ने मिलकर भगवान को प्रार्थना करी। तो शंकर जी ने देखा देवता तो समझ गए बिना काम के तो आने वाले हैं। ब्रह्मा जी सबसे आगे आगे। ब्रह्मा जी ने कहा कि भगवान हमने सोचा बहुत दिन हो गए आपका दर्शन नहीं हुआ था। अब सीधे तो नहीं कह सकते ना कि आप शादी करो तो आपके शादी के बाद में जो आपके माध्यम से है आपके पत्नी के द्वारा पुत्र होगा वही तारकासुर को मार सकता है, ये नहीं कहा भगवान बहुत दिन हो गए थे आपका दर्शन नहीं हुआ। और इतना ही नहीं, जब से आप समाधि में बैठे इतने समय से ना तो हमारे लोक में तो मतलब ही नहीं कुछ मंगलमय प्रसंग का, तो स्वर्गलोक में भी ऐसी कोई घटना नहीं, कोई शादी ब्याह का प्रसंग नहीं हुआ। हम सब लोग नीरस, बिल्कुल कोई रस ही नहीं मिल रहा है, कोई आनंद नहीं आ रहा है। तो हंस पड़े शंकर जी ने कहा तो आनंद मैं आपको क्या दूं बताइए। बोले भगवान बस यहाँ देखिए सब अलग अलग अब आए, सबने शंकर जी को अलग अलग से प्रार्थना करी। भाई देखिए कहते हैं जब व्यक्ति का काम होता है ना, बड़ी नम्रता से बड़ी दीनता से अपने काम को निकाल लेता है, और काम निकलने के बाद तो फिर वो उसको पूछता भी नहीं। यहाँ सब देवता अलग अलग जा करके शिव जी को प्रार्थना करे, सबने अपनी अपनी बात रखी। अंत में ब्रह्मा जी ने निवेदन किया कि भगवान आपकी कृपा हो तो सब आनंद ही हो जाए। बोले क्या? बोले हम सब चाहते हैं कि आप विवाह कर लो। शंकर जी ने कहा एक विवाह करके हमने देख लिया, अब दूसरे विवाह की हमें जरूरत नहीं है। एक विवाह करके हमने देख लिया, अब तो और विवाह की जरूरत नहीं। लेकिन फिर ध्यान आया, क्योंकि यहां जब पार्वती जी को स्वप्न हुआ और पार्वती जी ने स्वयं अपनी मां से कहा, मां ने नहीं कहा, उन्होंने क्या कहा कि सुंदर गौर सुबी प्रवर अस उपदेश होता है। क्या उपदेश दिया था?
कि हे पार्वती तुम जाओ तपस्या करो, तपस्या करके तुम अपने लिए अच्छे पति को प्राप्त करो। अब यहां देखिए, जब पार्वती जी तपस्या करने गई हैं और इधर ये घटना घटती है, इधर शंकर जी को राम जी ने कह दिया। संक्षेप में ले रहा हूं क्योंकि आज कथा बहुत बड़ी है। तो यहाँ पार्वती जी को आशीर्वाद दिया और कह दिया कि जब आपके पिता हिमाचल लेने आए तो आप घर चली जाना, हठ मत करना। और इधर शंकर जी को कह दिया कि जो सती अपने पिता के यज्ञ में जल गई थी, भस्म हो गई थी, वही सती अब हिमाचल के घर में, हिमाचल मैना के माध्यम से पार्वती के रूप में प्रकट, आप उसके साथ विवाह कर लेना। यहाँ पर शिव जी ने कहा, सिर धर आयस करिए तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। शिव जी को कहा कि आप अपने सिर में धारण कर लो, ठीक है, लेकिन आपके सिर में गंगा जी बहती है और गंगा जी कब बहा ले जाए भरोसा नहीं, इसलिए और अपने हृदय में जो मैंने कहा है आप उसको अपने हृदय में धारण करो। तो शिव जी को बात ईश्वर हो आई कि वैसे तो विवाह की इच्छा नहीं, लेकिन भगवान की भी इच्छा है, राम जी की भी इच्छा है कि मैं विवाह कर लूं, और देवता लोग कह रहे हैं। तो मन ही मन की विचार किया कि चलो वैसे तो करना नहीं चाहते थे, राम जी का भी विचार है, उन्होंने भी मुझे कहा है, आदेश दे दिया है। और जैसे ही यहाँ शंकर जी ने हाँ भरा, तुरंत सारे देवता प्रफुल्लित हो गए, आनंदित हो गए और फिर नगाड़े बजने लगे। क्या आनंद हुआ। अब यहाँ देखिए भगवान शंकर, देखिए शादी विवाह का प्रसंग, क्योंकि अब यहाँ हमने कल बताया था कि प्रयागराज की कथा में मैं कोई झांकी नहीं रखता, कोई बनावटी नहीं रखता, जैसी कथा वैसी ही कथा मैं भक्तों को सुना देता हूँ। तो आयोजित कार्यक्रम हो तो थोड़ा सा वहां नाटक करना पड़ता है, स्वांग है, वहां थोड़ा झांकी वाकी दिखाना पड़ता है, लोगों को अच्छा लगे, पर यहाँ तो बस आनंद, कथा का ही आनंद है प्रयागराज भूमि में। अब यहाँ पर देखिए, जैसे ही शंकर जी ने आ कर दिया, सब आनंदित हो गए और सब अपनी अपनी तैयारी करने लगे। है भाई, शादी तो किसका है? भगवान शंकर जी का। और सज रहे हैं देवता, अपने अपने विमान सजाने लगे। और तब यहाँ देवता लोग जब सज रहे हैं, यहाँ शंकर जी का विवाह होना है, बिल्कुल कोई आनंद नहीं, सब। तब जो गण है उन्होंने विचार किया कि हमें भी सजाना चाहिए शिव जी को, है, हमारे मालिक का विवाह है और मालिक को तो क्या करें, वो भाई देखिए जिसको जैसा आएगा वैसे ही सजाएंगे। तो जब शिव जी की समाधि प्रार्थना करी, बाद में पहले तो कामदेव को हो जाता, यह प्रसंग मैं बिल्कुल गुप्त कर दिया हूं। और कामदेव को जब भस्म कर दिया था शिव जी ने, तो कामदेव जब जल करके रास हुआ और जब क्रोध किया था इन्होंने, तो क्रोध के कारण शिव जी की जटाएं उलझी हुई थी। तो जटा मुकुट अहि मोर संवारा, जटाओं का मुकुट बना दिया और सर्प बांध दिया, मुकुट बना दिया। और बाबा जी ने बहुत सुंदर लिखा है, आइए दर्शन करते चलिए, इतना भी जल्दी क्या है, कथा तो अपनी। कहते हैं जब देवता लोग सज रहे हैं तो यहाँ अपने गण आए और गणों ने शुरू कर दिया सजाना। तो जटा मुकुट आई मोर समारा, जटा मुकुट आई मोर समारा, कुंडल कंकण पहिरे प्याला, हे कुंडल कंकण पहिरे प्याला, तन विभूति पटके
भस्म मल दी, जटाओं का मुकुट बना दिया, कानों में कुंडल, छोटे छोटे सर्प उनको कानों में पहना दिए, कुंडल कंकण पहरे, ब्याला ब्याल सर्प होते छोटे छोटे, और जो बड़े थे उनको आभूषण के रूप में लटका दिया, और हाथ में दे दिया त्रिशूल, अब डमरू एक हाथ त्रिशूल, और चले बता चढ़े, और सवारी क्या है, बैल। अब देखी सिवाही सूर प्रिय मुस्काई, वो देखी दिवाई मुस्काई, बरलायक दुल्हन बरलायक दुल्हन जगमाई, बरलायक दुल्हन जगमाई। शंकर जी का श्रृंगार अपने तरीके से गढ़ों में कर दिया, तो देवताओं की स्त्रियों ने देखा, बोले अरे वाह, तो बढ़िया बना दिया, मुस्कुराती है सब बच्चियां, बढ़िया है, इसके लायक तो संसार में दुल्हन मिलेगी ही नहीं, कौन विवाह करेगा ऐसे के साथ। अब शंकर जी तो आनंद में रहने वाले, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा, भाई जो आनंद में है भगवान के ध्यान में, उसको क्या कुछ भी कोई करे। लेकिन यहाँ अब सब तैयारी जब हो गई, शिव जी के परम प्रिय है भगवान विष्णु, लेकिन विष्णु जी ने यहाँ पर कहा कि बर अनुहार बरात न भाई, और हंसी करई हम परपुर जाई। भाई दूल्हा जो है ना बराती के अनुकूल नहीं है, और दूसरे जगह जाना है, दूसरे नगर में जाना है, और जाकर के हंसी कराना ठीक नहीं है। इसीलिए क्या करो, बिलग बिलग हो चलो, सब अपना अपना समाज अलग कर लो। तो जब शिव जी ने कहा तो मन ही मनो महेश मुस्काई, और हरि के बिंग वचन नहीं जाई, क्योंकि हम व्यंग्यात्मक दृष्टि से शिव जी ने कहा, शिव जी को कहा, शंकर जी को। तो अब यहाँ सबका जो समाज अलग हो गया, तब भाई अब शिव जी के पास कितने गढ़, भृंगी श्रृंगी नंदी आदि थोड़े ही गढ़ थे। अब शिव जी ने कहा भृंगी, बोले जी मालिक आदेश करो, बोले कि जितने भी शमशान हैं संसार में, है पूरे संसार में, और जितने वहां भूत प्रेत हैं सबका आवाहन करो। बाबा जी ने लिखा है कि शिव अनुशासन सुनी सब आए, प्रभुपद जल शीश अब यहाँ शंकर जी का जब आदेश हो गया, तो भृंगी ने क्या किया, आवाहन किया, मंत्रात्मक मानसिक रूप में आवाहन किया, और जितने भी शमशानों के भूत प्रेत थे सब आ गए। और यहाँ लिखा बाबा जी ने कि क्व मुखहीन विपुल मुखताहु, विपुल मुखताहु, क्व मुखहीन विपुल मुखताहु, विपुल मुखताहु, बिना पद करे को बिना पद भाऊ। कितना सुंदर दर्शन, कौ मुखहीन विपुल मुखताहु, अरे किसी का तो मुख ही नहीं है, और किसी किसी के बड़े सारे मुख लगे हुए हैं, ऐसा वर्णन किया। और तनखीन पावन पीन पावन को अपावन धरे, तनखीन पावन है,
बड़ा सुंदर है दर्शन वैसे तो। तन खीन पावन को अपावन, कोई तो शरीर में नहीं है ठीक है, और कोई बड़ा मोटा तगड़ा है, कोई बिल्कुल दुबला पतला हड्डी दिखाई दे रही, ढांचा मात्र है, कोई बड़ा मोटा है। तो शिव जी को हंसी आ गई, बिहसे शिव समाज निज देखा, अपने समाज को देखकर हंसने लगे। यहाँ भृंगी आए मालिक थोड़ा परिवर्तन कर लो, ये सब छोड़कर चले गए। और आप पहली बात तो आप थोड़ा सीधा बैठ जाओ, आप सवारी पे भी उल्टा मुंह करके बैठे हो, लोग क्या कहेंगे कि इसको तो बिल्कुल कुछ आता नहीं, बिल्कुल अनाड़ी है। शिव जी ने कहा भृंगी शादी करनी होगी होगी, नहीं तो कोई बात नहीं, हमें मतलब नहीं, जैसे हूं ठीक है। अब कोई बोले भी, अब जब देवता लोग देखे कि हमने इनको अलग तो कर दिया है, लेकिन अब मुसीबत खड़ी होगी, क्योंकि ये बड़ी बूढ़ी है और कहीं मना कर दिया मुझे शादी नहीं करनी, तब क्या होगा। तो अब विष्णु जी इंद्र को भेज के जाके एक बार समझा दो कि आज के दिन कुछ वस्त्र धारण कर ले, थोड़ा दूल्हा का श्रृंगार होता है। शिव देखिए स्वयं नहीं गए विष्णु है, इंद्र को, इंद्र गया प्रणाम किया, महाराज शादी है थोड़ा सा, बोले तो भाई शादी होनी है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, पर जो मैं जैसा हूं ठीक है। शिव जी जैसे थे वैसे ही, और बहुत सुंदर है। ये थोड़ा सा दर्शन करते चलेंगे। अरे लेके भूत प्रेत को साथ, और लेके भूत प्रेत को साथ, मेरे भोले भाले नाम कैलाश पर्वत से आए हर शिव शंकर। लेके भूत प्रेत को साथ, मेरे भोले भाला कैलाश पर्वत से आए शिव शंकर। लेके भूत प्रेत को साथ, मेरे भोले भाले नाम कैलाश पर्वत से आए है शिव शंकर। लेके भूत प्रेत को साथ, मेरे भोले बाबा कैलाश पर्वत से आए शिव शंकर। सब लोग आइए ताली बजाते हुए। कैलाश पर्वत से आए शिव शंकर। भूत प्रेत को साथ, मेरे भोले भाले नाम कैलाश पर्वत से आए लेके भूत प्रेत को साथ, मेरे भोले बाबा कैलाश पर्वत से आए शिव शंकर। बड़ा चल रही है, सब लोग दर्शन करिए मानसिक रूप में। नदी पे सवार होके डमरू बजाते चले आ रहे हैं भोले राम गुण गाते। नदी पे सवार होके डमरू बजा के चले आ रही है भोले नदी पे। नदी पे सवार होके डमरू बजाते चले आ रहे हैं भोले राम गुण गाते। नदी पे सवार होके डमरू बजा के चले आ रही है भोले राम गुण गाते। भूत प्रेत को धार, मेरे भोले बाबा कैलाश पर्वत से आए
शिव शंकर। हाथ में त्रिशूल लिए डमरू बजाते चले आ रहे हैं भोले राम गाते। हाथ में त्रिशूल लिए राम धुन गा के चले आ रहे हैं भोले राम धुन गा के। पहुंचे हिमाचल के बाहर, हिमाचल के बार बार कैलाश पर्वत से के भूत प्रेत पुराण तेरे भोले का मना कैलाश पर्वत से आई शिव शंकर। अब यहाँ देखिए बड़ा सुंदर है। अभी एक बढ़िया सा और एक भजन हमारे तिवारी जी बिल्कुल सोच ही रहे थे और मैं भी यही सोच रहा था। इसके बाद तिवारी जी को वो भजन में मिला। यहाँ सबके सच के जाते हैं और वहाँ पहुँचते हैं, वहाँ का देखिए वातावरण कैसा होता है। आइए पहले भजन का ही करें, फिर बोले शंकर भगवान की जय। हेलो हेलो आइए बड़े भाव से बड़े तन्मयता के साथ चलते हैं। मेरे भोले को दूल्हा बनाओ ना, मेरे भोले को दूल्हा बनाओ ना। हिमनगर जाने वाली बारात है, मेरे भोले को दूल्हा बनाओ ना। हिमनगर जाने वाली बारात है। ये बारात है शिव के साथ है, ये बारात है शिव के साथ है। भोले बाबा को मेरे भोले को दूल्हा बनाओ ना। हिमनगर जाने वाली बारात है, मेरे भोले को दूल्हा बनाओ ना। हिमनगर जाने वाली बारात आज रज रज के मेरे भोले का श्रृंगार करो। आज रज रज के मेरे भोले का श्रृंगार करो। बना दो दूल्हाई ने, बना दो दूल्हाई ने नंद पे सवार करो। बना दो दूल्हाई ने नंद पे सवार करो। आज रज रज के मेरे भोले का श्रृंगार करो। आज रज रज के मेरे भोले का श्रृंगार करे। बना दो दूल्हाई ने नंद पे सवार करो। बना दो दूल्हाई ने नंद पे सवार करो। आज रज रज के मेरे भोले का श्रृंगार करो। आज रज रज के मेरे भोले का श्रृंगार करो। बना दो दूल्हाई ने नंद पे सवार 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 करो। कोई अखियों में कजरा लगाओ ना। कोई अखियों में कजरा लगाओ ना। हिमनगर जाने वाली बारात है, भोले बाबा को दूल्हा बनाओ ना। हिमनगर जाने वाली बारात है।
गले सर्पों की है माला, कानों में बिच्छू 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 गले सर्पों की है माला, अंग में भस्मी नमाए बूढ़े का खम्बर छाला, अंग में भस्मी नमाए बूढ़े का खम्बर छाला, कानों में बिच्छू गले सर्पों की है माला, कानों में बिच्छू गले सर्पों की है माला, अंग में भस्मी नमाए बूढ़े का खम्बर छाला, अंग में भस्मी नमाए बूढ़े का खम्बर छाला, पूरी बुद्धियों से चेहरा सजाओ ना, पूरी बुद्धियों से चेहरा सजाओ ना, पर जाने वाले बनाते हैं भोले बाबा को बनाओ ना, जाने वाले बनाते हैं, बारात है युग रात है, ये बारात है युग रात, ये बारात है युग रात है, ये बारात है युग रात है, भोले बाबा को दूल्हा बनाओ ना, भोले बाबा को दूल्हा बनाओ ना, जीवन भर जाने वाले भोले बाबा को दूल्हा बनाओ ना, जीवन भर जाने वाले लगता है तारे संतान की दादी है, आज भोलेनाथ की दादी है, आज भोलेनाथ की दादी है, ये नाथ की दादी है, ये भोलेनाथ की दादी है, ये नाथ की दादी है, ये भोलेनाथ की दादी है। अपने बेटे की शादी में कितने लोग नाचे हैं? हाथ उठाएं। सभी लोग नाचते हैं। तो भोले बाबा बताओ, हम सब लोग बताओ उनके, एक बार खड़े होकर के कम से कम नाचो ना, तो ताली तो बजाओ ही। संत समाज सभी लोग खड़े होकर के बड़े भाव से चलते हैं बारात में भोलेनाथ जी के। खड़े होकर के हमारी माताएं भक्ति स्वरूपा शक्ति स्वरूपा हाथ पैर काम कर रहे हो तो जरूर खड़े हो जाओ, अगर काम ही नहीं कर रहा तो बैठे रहो, कोई बात नहीं। ऐसा लगता है, ऐसा लगता है तारे संसार की दादी है, आज भोलेनाथ की दादी है, आज भोलेनाथ की दादी है, हे नाथ की दादी है, हे भोलेनाथ की दादी है, हे नाथ की दादी है, हे भोलेनाथ की दादी है। शादी है मेरे भोलेनाथ की शादी है, भोलेनाथ की शादी है, मेरे भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है। ब्रह्मा विष्णु है
मेरे भोलेनाथ की शादी है, भोलेनाथ की शादी है, मेरे भोलेनाथ की शादी है तो रमैया है दुल्हनिया सबके देवघर की कलिया बाजे ढोले नगारा बाबा धाम तो रमैया है दुल्हनिया सबके देवघर की कलिया बाजे ढोले नगारा बाबा धाम एक कली के संग में, एक कली के संग में गुलजार की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है। भोले बाबा कि भोले बाबा बड़े हाथ कहे भगतिया भोले बाबा बड़े हाथ भोलेनाथ सरकार की। तो यहाँ हिमाचल में जब बाराती पहुंचे तो देखिए कितना सुंदर दर्शन। ले अगवान बाराती अगवानी के लिए जब आए हैं तो उसमें देखिए जो बालक आए हैं ना, स्वभाव होता है बालक लोग और पहले आगे ही पहुंच जाते हैं बारात देखने के लिए। अब तो वो सब व्यवस्था नहीं रही, वह प्रेम नहीं रहा है। पहले शादी ब्याह होता था तो लोगों में बड़ा उल्लास था, हर्ष होता था। और वैसे तो कोरोना काल में तो शादी में बहुत कम लोग रहते हैं, इसमें उल्लास रहे भी तो कैसे रहे हैं भाई। यहाँ तो हमारे योगी जी ने 100 लोगों को परमिशन दिया है, दिल्ली सरकार ने तो 20 लोगों को दिया है। अब 20 तो घर के ही एक तरफ के हो गए, दूसरे वाले ही आ तो आए ना लड़की वाले, या तो फिर लड़का वाला आए है। तो सिस्टम तो ऐसा है। लेकिन पहले शादियां होती थी तो फिर आनंद होता था। जिसके घर शादी होती थी उसका तो आनंद नहीं था, पड़ोसियों को आनंद रहता था। रिश्तेदार नातेदार आते थे, रुकते थे, खूब बढ़िया। अब जब अगवानी के लिए आए हैं तो बालक लोग आगे चले। बालक लोग सोचा कि वाह, देखिए समाज कैसे बना था। सबका समाज अलग अलग था, आपने अभी दर्शन किया चौपाई के माध्यम से है? सबका समाज अलग था। तो आगे थे विष्णु भगवान, क्योंकि भाई सर्वोपरि। और जब भगवान विष्णु को देखा तो सब आनंदित हो गए भाई, क्योंकि जब बाराती जाते हैं तो दूल्हे को आगे रखा जाता है, पीछे बाराती चलते हैं। तो बच्चों ने सोचा कि क्या सुंदर भाग्य है हमारी पार्वती का, इतना सुंदर दूल्हा, हमने तो सोचा ही नहीं था इतना सुंदर दूल्हा होगा। सब नाचने लगे, बच्चे आनंद में डूब गए। लेकिन तो एक बच्चे ने कहा, पूछ तो लो दूल्हे राजा यही है या कोई इधर उधर है। तो फिर बच्चों की आपसी बात हुई और फिर एक ने जाके पूछा, बताइए दूल्हे राजा यही है? ये बोले नहीं नहीं, दूल्हे राजा तो अभी पीछे, ये तो बाराती हैं। अब तो बच्चे और मस्ती में आ गए, नाचने लगे। और क्या आनंद हुआ कि जब दूल्हे के साथ बाराती इतने सुंदर सुंदर है तो दूल्हा कितना सुंदर होगा वो तो बाद में पता चलेगा। अब सब नाच रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। दूसरी पंक्ति जो आ रही थी वो भगवान विष्णु जी के बाद ब्रह्मा जी की। अब ब्रह्मा जी सुंदर तो है पर है बूढ़े और मुख भी 4 है। बच्चों ने देखा ये 4 मुख वाले, वो भी बूढ़ा, क्या ये दूल्हा है?
बोले तब तो फिर सबका मन थोड़ा खिन्न हो गया बच्चों का। तो बोले एक बार पूछो ना। फिर जाके पूछा क्या ये दूल्हे राजा हैं? बोले नहीं नहीं ये तो बाराती हैं। तब फिर सब आनंद ऐसे ऐसे बाराती आए हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी के साथ वाले तो बड़े सुंदर थे ना। ब्रह्मा जी के तो चार मुख बाकी उनके सब बड़े सुंदर। सब आनंदित हो गए, फिर नाचने लगे। और फिर कुबेर की पंक्ति आई। कुबेर भी सुंदर है, सब बात है, लेकिन जरा मोटा प्यार। तो कहा कि ये होंगे सुंदर तो है पर इनका जरा पेट बड़ा मोटा है, खाते पीते ज्यादा होंगे। अब कुबेर जी की समाज जब निकली तो पूछ लिया, फिर सबने वही जवाब दिया नहीं ये तो बाराती हैं। अब कुबेर जी के बाद इंद्र की पंक्ति थी। भाई इंद्र तो सुंदर है। अब इंद्र के साथ सब कितने सुंदर अप्सराएं नृत्य कर रही हैं, आनंद हो रहा है। उनके समाज का तो बखान ही क्या करें इंद्र का। तो उस समाज को देख करके सबने पक्का कर लिया कि अब हो ना हो दूल्हे राजा यही है? तो फिर बच्चों ने कहा एक बार पूछ लो, कई बार तो हमें ऐसा शंका हुआ है, एक बार और पूछो। और जब पूछा तो बोल दिया कि यह तो बाराती है। अब फिर सब नाचने लगे, आनंदित हो गए। और जब शिव जी का समाज आया, बाबा जी ने लिखा, और सब बहुत से जो बच्चे वैसे वाहन पर बैठ कर आए थे, कुछ वैसे थे हैं? भाई जिसके पास जैसा। तो जो वाहन पर थे, यहाँ बाबा जी ने लिखा है कि शिव समाज जब देखन लागे, शिव समाज जब देखन लागे, पिडरी चले वाहन सब भागे, 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 शिव समाज जब देखन लागे, शिव समाज जब देखन लागे। ये जब शंकर जी का समाज आया तो उनके साथ भूत प्रेत को देख करके जो वाहन पे बैठे उनके वाहन को पछाड़ खा के पटक करके भाग गए। तो वो बेचारे जहां गिरे वहीं पड़ गए। बोले अब उठना मत, नहीं ये खा जाएंगे, छोड़ने वाले नहीं। अब जो भागे वो तो भाग गए, लेकिन जो बेचारे सवारी पे थे वो तो नीचे पड़ गए। भाई जो पैदल थे वो तो भागे, उनको तो देखकर वो भाग लिए, लेकिन जो वाहन पे थे वो भीतर ही चले वाहन से भागे, क्योंकि वाहन भाग गए, वो बेचारे नीचे पड़े रह गए। तो एक ने कहा भागे, बोले नहीं चुपचाप पड़ा रहे, भागना नहीं, अगर भागेगा अब तो पकड़ लेंगे तुझे। फिर बोले चुप हट, अब तो बेचारे गए, अब तो गए प्राण, अब तो नहीं बचने वाले। बेचारे लगा कि अब क्या करें। फिर एक ने कहा रे अभी थोड़ी दूर है, निकल सको जितना भाग लो। फिर एक ने कहा रे पकड़ लिए तो खा जाएंगे, क्योंकि सब बहुत प्रेत छोड़ने वाले थोड़े। अब जब भाग करके कुछ आए हैं जो यहाँ, तो धैर्य धीरज तहाँ रहे सयाने, और बालक सब ले जीव पर आए। जो सयाने थे बड़े थे थोड़ा, वो सब तो रुके, और बाकी बालक गए। तो बालकों से पूछा भाई कैसे बाराती है? घर वालों ने पूछा, बोले अरे बाराती की बात करते हो, अरे जम कर धार किधो बरी आता, वो तो पूरा जमराज है देखने में। और बाराती की तो क्या बताए, सब भूत प्रेत है, और आज के दिन तो हमें लगता है हम लोग बचने वाले नहीं है, वो सबको खा जाएंगे। ऐसा बताया। इधर आनंद भाई मैना ने आरती सवारा है। बाबा जी ने लिखा
कि पहले मैना मैया ने आरती समारा, आरती करने लगी, तब तक भगवान शिव ने अपना रौद्र रूप नहीं दिखाया। विकट वेश कब दिखाया? जब आरती कर रही थी, उसी में दिखा दिया। बोलो देखिए माँ हमें समझ पाती है या नहीं? बाबा जी ने लिखा है कि मैना शुभ आरती समारी, मैना शुभ आरती सवारी। अपने हाथों से शुभ, भाई सभी माताएं बहनें दूल्हे की आरती उतारती हैं, परिछन करती है, माताओं का सारा परिछन चली हरे हर्षानी, हर्षित होकर के परिछन करती है, आरती उतारने लगी। उस बीच में बाबा जी ने लिखा है कि विकट बेस रुद्राई जब देखा, विकट बेस रुद्राई जब देखा, अबला नमूरे भय भय अभिषेका, अबला नमूरे भय भय अभिषेका, अबला नमूरे भय भय अभिषेका, अबला नमूरे भय भय अभिषेका। रुद्र बेस रुद्राई जब देखा, अधिक स्नेह गोद ठारी, विद्या के प्रति स्नेह। अब जब विकट वेश शंकर जी का देख लिया, अधिक स्नेह गोद बैठारी। पार्वती मैया ने अपने गोदी में पार्वती को उठाया और बिठा दिया और कहने लगी कि जिसने तुझे बनाया तेरे लिए पति कैसा बना दिया बावरा। अरे मैं तो तुझे लेकर के पर्वत से नीचे कूद जाऊंगी, जलकर भस्म हो जाऊंगी, लेकिन इसके साथ तेरा विवाह नहीं होने दूंगा। तब माता ने कहा कि जन ले हो माँ को कलंक कर, यहाँ कहती है जन ले हो माँ को कलंक करुणा परिहर अवसर नहीं। मात कलंक करुणा ये माँ जन ले हो माँ, अरे माँ व्यर्थ में कलंक मत लीजिए। जो मेरे भाग्य में होगा उसे कौन मिटा सकता है? जो मेरे भाग्य में है वह तो मुझे मिलेगा। मैया ने कहा कि ऐसा तो पहली बार देखा है, कि आम में बबूल लगाए, बबूल के फल आ गए। पेड़ आम का हो, जो चाहिए सो बस बबूले लागे। बहुत रोती हैं, कहते हैं बेटी मैं अपने जीते जी तेरा विवाह इसके साथ नहीं होने दूं। माता पार्वती तो जानती है कि ये कौन है? वो तो जानती है। उन्होंने माँ को समझाया ये करुणा करने का अवसर नहीं है, शादी ब्याह का समय। आप यहाँ पर सप्त ऋषियों के साथ नारद जी आए, और नारद जी आए तो लोगों ने रोक दिया कि मत जाना। आपने तो उनका घर बर्बाद करके रख दिया, आपने ही तो बताया था। तो उसने तपस्या किया तब ऐसा दूल्हा मिला है। नारद जी ने कहा देखो सम्मान हो तो जाए, अपमान हो तो न जाए, ऐसा नहीं, आज मैं जाऊंगा जरूर। नारद जी सप्तऋषियों के साथ गए और समझाया कि ये कौन है? सती जो जल करके भस्म हुई थी, भगवान शंकर की पत्नी, वही क्यों जली थी आप सबने कथा में सुना है। यहाँ थोड़ा दर्शन करते हैं। कहते हैं सिय बेस सती जो की कई अपराध शंकर परिहरी, सिय बेस सती जो की ये अपराध शंकर परिहरी, पर विराह जाय बहोर पीतु के जगे जोगानन, कर विराह हर विराह जाय बहोर दिन के
वही पार्वती के रूप में आई। आप सारा मन में दिखा दो जो रूप से। ये कौन है? स्वयं साक्षात जगत जननी जगदम्बिका है। देखिए, जब तक व्यक्ति को समझ नहीं आती है उसको दुख होता है, और जब वो समझ जाता है तो वही दुख सुख में बदल जाता है। और जब नारद जी ने समझाया, अभी उससे पहले देखिए कथा को आज थोड़ा सा बहुत मतलब समास रूप में ले रहा हूँ, क्योंकि व्यास समास सुमति अनुरूपा। व्यास चाहे तो उसको बढ़ा भी सकता है, व्यास चाहे तो प्रसंग को 10 मिनट में, तो समय के अनुसार। वैसे तो यहाँ बहुत कहा, पहले उलाहना दिया है कि नारद कर में कहा जुगारा भवन मोर जिन बसत उजारा साचे उनके मोह न माया है, कर गया लाज न भीरा बाज की जान प्रसो, बहुत कहा है। लेकिन यहाँ जब नारद जी ने समझा दिया तब सबकी दृष्टि बदल गई और पार्वती के प्रेम हो गया और वह सुंदर वातावरण बना। देखिए यहाँ पर विवाह से पहले भोजन, आजकल भी क्या होता है ना, भोजन पहले होता है। शंकर जी के यहीं से शुरुआत हुई, लेकिन शंकर जी ने यहाँ पर पहले क्यों हुई भोजन का? आप कथा में सुने तो राम जी का विवाह जब हो गया है तो विवाह होने के बाद में उन्हीं जीवनार में फिर जीवनार परोसा गया उसके बाद, क्योंकि वो क्षत्रियों का समाज था। लेकिन यहाँ शंकर जी के साथ आए थे भूत प्रेत, तो हिमाचल जी ने सोचा ये सब भूखे होंगे, पहले इनको खिला पिला दो, ये चले जाएं। भूत प्रेत आए खा पी के चले जाए, नहीं तो हमारे गांव को चौपट कर जाएंगे। हमें लगता है शंकर जी की बराती के बाद ये प्रथा चल पड़ी कि सब भूत प्रेत आए खाए पिए जाए। अब रह कौन जाता है? रह जाते हैं घर के दोनों पक्ष के जो सगे संबंधी हैं, बाकी तो सब खा पी के। हमें तो यही लगता है तभी से परंपरा बनी शंकर जी। अब यहाँ पहले खिला पिला दिया, उसके बाद बहुत सुंदर प्रसंग है। अपने हाथ से ब्रह्मा जी ने सिंहासन बनाया। बाबा जी ने लिखा है, सिंहासन अति दिव्य सुहावा, ये सिंहासन अति दिव्य सुहावा, सिंहासन अति दिव्य सुहावा, ये सिंहासन अति दिव्य सुहावा, जायन बरन बिरंची बनावा, वेद मंत्र का उच्चारण होने लगा। वेद मंत्र मुनिवारा उच्चारण, ये वेद मंत्र मुनिवारा उच्चारण, जय 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 शंकर सूर्य कर, जय जय शंकर सुर कर, पानी ग्रहण जब कीर महेशा, महेशा, हर से तब सकल सुरेश, ये हर से तब सकल सुरेशा। सुंदर वातावरण देखिए। ब्रह्मा जी ने अपने हाथों से सिंहासन बनाया, उस पर शंकर जी बैठे हैं। वेद मंत्र का उच्चारण होने लगा, पूजा विधि जो थी वेद विधि से हुआ, और फिर सब खान मातु भगवान गौनी मध्य मंडप शिव जहां, फिर जो छवि की खान मातु भवानी, ऐसे जिनका देखिए माँ का ज्यादा श्रृंगार का वर्णन नहीं करना चाहिए, तो माँ है इसलिए ज्यादा वर्णन नहीं किया, इतना कह दिया छवि खान मातु भवानी गौनी मध्य मंडप शिव जहां, जहां मंडप में भगवान शंकर जी दूल्हे रूप में विराजमान थे। यहाँ पर पार्वती जी आई हैं और सुंदर पानी ग्रहण संस्कार हो गया, विवाह हुआ, आनंद हो गया। और प्रसंग को मैंने देखिए झांकी भी नहीं थी, इसलिए हमने कहा थोड़ा भजन एक तो हो जाए, है तो इसलिए भजन नहीं, तो आज की कथा में तो सोचा था भजन नहीं केवल चौपाई गाई जाएगी, लेकिन थोड़ा आनंद होना चाहिए। शादी ब्याह था तो वो भी बहुत जरूरी है। शादी ब्याह में अगर नाच गान न हो तो फिर वो नीरस रहेगा, है रस नहीं मिलेगा। तो वह आनंद
सबने लिया, सब आनंदित हुए। और अब देखिए यहाँ सब बारातियों को जानी, देखिए विवाह जब हो जाता है तो उसके बाद फिर ज्यादा समय रुकने का मन नहीं होता है, सब सोचते हैं जल्दी हो चले। आज के समय में क्या है, अब तो रात रात में सारी बात पूरी हो जाती है। सुबह होते होते अपने घर, कहते हैं कि तारों के छांव में डोली उठ गई। पहले तो भगवान राम जी का विवाह हुआ है, तब तो विवाह होने से पहले महीनों पहले बारात आ गई थी, बहुत दिन तक रही। बाद में विवाह के बाद भी जब भी तैयारी बनाते महाराज दशरथ जी, तो जनक जी प्रेम बस उनको रोक लेते थे, ऐसा। उसके बाद एक परंपरा बन गई 3 दिन का, हमारे अयोध्या में 3 दिन का होता था, हमें जो याद, अब वहां भी 1 दिन का रह गया। हाँ, यह है कि रात को वहां मतलब विदाई नहीं होती है, विदाई दूसरे दिन में होगी, इतना थोड़ा सा है, बाकी तो रात में होगा सारा काम और फाइनल है सब कुछ। अब यहाँ बड़ा सुंदर वर्णन है। दाइज दिया बहु भांति पुनि कर जोरी हिम भोधर करो। दाइज दिया बहु भांति पुनि कर जोरी हिम भोधर पूरन काम शंकर चरण पंकज पूरन काम शंकर चरण। यहाँ देखिए वहां भी दाइज दिया गया, लेकिन वो दान के रूप में था, मांगा नहीं गया था। दाइज दियो बहुत प्रकार का दाइज दिया, और फिर हाथ जोड़ करके कहा पुण्य कर जोड़। कहा मैं आपको क्या दे सकता हूँ? अरे कोई समुद्र में एक घड़ा जल जाए डाला है तो समुद्र को क्या दिया, आपको मैं क्या दे सकता? तो शिव जी ने ससुर का बहुत प्रकार से संतोष किया, समाधान किया। फिर यहाँ हिमाचल आ गई, हिमाचल के साथ उनकी पत्नी भी है, और पत्नी ने भी चरण पकड़ लिए, कर गए हाथों से शंकर जी का चरण पकड़ लिया और कहा नाथ मामम प्राण शम गृह किंकरी करे। हे नाथ, ये मेरी जो पार्वती बिटिया है ना, मेरे प्राणों के समान प्यारी, आप अपने चरणों की दासी बना करके रखना। और उसके बाद में गोद ले लेती हैं और शिक्षा क्या देती हैं, अरे करहु सदा शंकर पद पूजा, 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 नारी धर्म अति देवन दूजा, नारी धर्म करहु सदा शंकर पद पूजा, करहु सदा शंकर पद पूजा। मैं लेकर के समझाती कि हे बिटिया, पति के चरणों की सेवा करना, शंकर जी के चरणों की सेवा करना, क्योंकि पत्नी के लिए पति से बड़ा कोई देवता ही नहीं। सुंदर शिक्षा दी। आज क्या होता है, आज दान दहेज खूब दिया जाता है, साथ में मोबाइल दे देते हैं पहले ही कि बेटी हमने इतना इतना दिया है, अगर तुझे थोड़ी भी तकलीफ हो ना तो फोन करना, शादी कैंसिल। मतलब फेरे हो गए, वो अपने घर जा रही है, फिर भी ये शिक्षा दी जा रही है। हमारा समाज क्यों बिगड़ा है? अरे हम माता पिताओं का कर्तव्य है कि अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, अच्छे वातावरण में रखें, संस्कारित बनाएं। लेकिन हम क्या करते हैं, उनको मोबाइल दे देते हैं
कि बेटा जाना, अगर तुझे थोड़े भी तकलीफ लगे ना तो फोन करना, फिर उनकी तो मैं ऐसी की तैसी करूँ। अब बिटिया का मनोबल इतना बढ़ जाता है कि वहां पहुंचती है तो पहली बात तो कुछ करती नहीं, और नौकर कर रहे हैं, और अगर वह भी समय से उसको खान पान ना दे तो तुरंत फोन, हेलो मम्मी, यहाँ तो बस ऐसे ही चल रहा है। अच्छा ठीक है मैं आती हूँ। अरे पापा बाद में आएंगे, मम्मी गाड़ी लेकर पहले पहुंचती है। मैंने आपको इतना इतना दिया और आपने मेरी बिटिया को इतना, कोई बात नहीं मैं ले जाती हूँ, मैं शादी नहीं मानती। ऐसा मतलब समय आ गया। लेकिन यहां पर देखिए मैना ने समझाया, भाई स्वयं जो साक्षात जगत जननी जगदम्बिका है वो पार्वती जी को मैना मैया ने समझाया है कि अपने पति के चरणों की पूजा करना, सेवा करना, क्योंकि नारियों के लिए, स्त्रियों के लिए और दूसरा कोई। देखिए धर्म व्यक्ति जो सरलता में निभा सके उसको अपनाना चाहिए, दूसरे का देखा देखी कभी भी कोई धर्म का पालन नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखा देखी वाले में चूक हो जाती है। तो जिस धर्म में आप में, आजकल तो लोग धर्म भी बदलने लगे। भाई देखिए आपका हमारा सनातन धर्म जो है यह सबसे बड़ा धर्म है। सनातन धर्म, जितने भी धर्म निकले हैं वो कहां से निकले? सनातन धर्म से ही निकले हैं इसी के अंग, लेकिन वो अपनी मनमानी करते हैं। मैं तो खुल के बोलता हूं, वहां वो अपनी मनमानी करते हैं, उनको पता है कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन नहीं, वो अपने मन से चलते हैं, अपने मनमानी करते हैं। मैं किसी के धर्म की कोई अवहेलना नहीं करता हूं, लेकिन मैं ये बात जरूर कहता हूं कि हमारे सनातन धर्म जैसा कोई धर्म है ही, इसलिए हम आप लोग बोलते हैं सनातन धर्म की जय, बोलते हैं ना। तो यहाँ बहुत सुंदर उपदेश। अब यहाँ देखिए पहुंचाने के लिए जब जा रहे हैं हिमाचल जी साथ में, बहुत दूर तक गए, तब यहाँ भगवान शंकर जी ने उनको समझाया, विदा किया, आप भी जाइए वापस। और बाबा जी ने लिखा है कि यहाँ विवाह के बाद में सब जो देवता थे बराती आए, सब जब यहाँ बाबा जी ने लिखा, जब ही शंभु कैलाश ही आए, और सब जो साथ में बराती थे सब अपने अपने घर, अपने अपने लोक को चले गए। और बहुत समय तक यहाँ बाबा जी ने लिख दिया है कि कराई विविध विधि भोग विलासा, कराई विविध विधि भोग विलासा, गणना समेत बछाई कैलासा, गणना समेत बछाई कैलासा, कराई विविध विधि भोग विलासा, कराई विविध विधि भोग विलासा, गणना समेत बछाई कैलासा, गणना समेत बछाई कैलासा। और कहते इस तरह से बहुत समय व्यतीत हुआ। तब यहाँ तारकासुर को मारने के लिए किसका जन्म हुआ? तब जन्म खट भटन कुमारा, ये तब जन्म खट भटन कुमारा, तारक असुर समर जहि मारा, ये तारक असुर समर जहि मारा। बाबा जी ने लिखा समय व्यतीत, हर गिरजा बिहार नित नया, नित नया। बाबा जी ने सबसे किया और तब इनका पुरुषार्थ का। देखिए माता पिता अगर धर्म से पुष्ट होता है, धर्म की मर्यादा में रहते हैं ना, तो घर में कौन जन्म लेगा? स्वयं श्रद्धा है। पार्वती जी और शंकर जी कौन है? विश्वास है। अब जब विश्वास और श्रद्धा का समन्वय हो गया तो घर में किसका जन्म हुआ? पुरुषार्थ का जन्म हुआ। कार्तिकेय जी क्या है? पुरुषार्थ खट बदल।
और पुरुषार्थ यानी तब तारकासुर को मार दिया, आनंद हो गया। गणेश जी का जन्म का कथा तो पुराणों में बहुत प्रकार से है? दूसरे पुत्र यहाँ तो शिव पुराण में कई प्रकार से कल्प कल्प भेद से कथाएं हैं जन्म की। और वैसे तो आप देखा जाए तो जब शंकर जी का विवाह हुआ है तब भी गणेश जी की पूजा हुई है? यहाँ संक्षेप में प्रसंग को लिया हूँ, बहुत सारे मुझे थोड़ा जो प्रसंग काटता हूँ तो आनंद तो नहीं आता है, पर समय को देखते हुए क्या कहें। यहाँ गणेश जी की पूजा हुई थी। मुनि अनुशासन गणपति पूज्यो शंभु भगवान को सुन संशय करे जनि सुर अनादि जिय जान। ये आदि अनादि गणपति जी हैं जिनका वर्णन रुद्री में आया है, जिनका गायन करते गणानंता गणपति गुंगवामय प्रियाणांता प्रियपति गुंगवामय निधि नांता निधपति गुंगवामय वसु मम अहम जानि शीघ्रवदम। ऐसे गणेश जी का आदि अनादि के रूप में है। और यहाँ पार्वती जी कथा में आती है, पार्वती जी के साथ है उनका कोई सेवक पहरेदार नहीं था। तो एक बार स्नान कर रही थी तो मन में आ गया और उन्होंने जो मैल स्नान के माध्यम से मैल गिरा उसको उन्होंने आकार बनाया और आकार बना करके उसको प्राण डाल दिया, जीवंत कर दिया और वह स्वयं गणेश जी के रूप में परिणित हो गए। और फिर आदेश मांगा, मां मुझे आपने जन्म दिया बनाया तो मैं आपसे समझो जन्म दिया, अब क्या आदेश है? बोले आदेश ये है बेटा कि ये डंडा ले लो, छड़ी ले लो और द्वार पे खड़े हो, क्योंकि जब तक मैं स्नान करते हो ना तब तक कोई आना नहीं चाहिए। अब शंकर जी उसी वक्त में आ गए और गणेश जी अपना डंडा लिए खड़े थे। शंकर जी को रोक दिया, कहाँ जा रहे हैं? रुकिए। बोले अरे मेरे घर में जाने से मुझे ही रोक रहा है, तू कौन है? अब शंकर जी जानते भी नहीं है। और यहाँ शंकर जी को क्रोध आ गया। शंकर जी ने अपने त्रिशूल के द्वारा उसके सिर को काट दिया। अब इधर कोलाहल हुआ, अंदर से पार्वती जी आई और उसका सिर कटा देखा तो रुदन करने लगी। बोले इसको जीवित कर दो वरना मैं अपने प्राण को दे दूं, आत्महत्या कर लूं। अब तो शंकर जी बोले कि ठीक है, तो कथा तो बहुत बड़ी है। हाँ, गजमुख कैसे बनी? इसी तरह जब मस्तक कटा तो फिर कहा ठीक है, जो भी पहला जीव मिल जाए उसका सिर काट दो, इसके सिर से जोड़ दो, मैं जीवंत कर देता हूं। और फिर पहला कौन मिला? हाथी का बालक बच्चा है वह मिला और उसके सिर को काट कर लाए और गणेश जी के सिर से जोड़ दिया। इस तथा यहाँ गणेश जी गजवदन विनायक हुई। तो बड़ी सुंदर यहाँ फिर दो पुत्र, एक पुरुषार्थ है और गणेश जी कौन है? विवेक है। अब जिनके घर में पुरुषार्थ हो, विवेक हो, तो उनके घर में तो रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ आएंगे हैं। बड़ा सुंदर वातावरण ऐसा। देखिए सब घरों में है थोड़ी बहुत खटपट होती है, लेकिन शंकर जी का परिवार है कैसा? आप दर्शन करें, एक दूसरे के दुश्मन है सब। गणेश जी का चूहा है तो शंकर जी के सर्प हैं गले में, और चूहा को पाए तो सर्प छोड़ने वाला नहीं, तो घुस के खा लेता है। और इधर सर्प है तो उधर कार्तिकेय जी का वाहन मोर है, मोर सर्पों को खाता है। उधर भगवान शंकर जी की सवारी कौन है? बैल है। तो उधर माता पार्वती की सवारी सिंह है। लेकिन बड़े प्रेम से, क्योंकि शंकर जी स्वयं कल्याण, शिव शब्द क्या है? शिव शब्द कल्याणकारी। ऐसा सुंदर परिवार आनंद हुआ। और अब यहाँ आइए, समय ज्यादा नहीं रहा, कथा में प्रवेश करेंगे, क्योंकि यहाँ आज हमने वैसे तो कथा में घोषणा कर दी थी राम जन्म, लेकिन राम जन्म तो उनकी इच्छा होगी तब आएंगे, हमारे कहने से नहीं आएगा। जब तक उनकी इच्छा नहीं होगी तब तक वो प्रकट ही नहीं होंगे, है? चलो तो आज थोड़ा कथा में प्रवेश करते हैं। यहाँ देखिए बड़ा सुंदर वातावरण है। आज भगवान शंकर गए कैलाश पर्वत के शिखर पर, तो बरगद का जो वृक्ष है उसके नीचे बैठ गए
और बाबा जी ने लिखा कि देखिए भगवान शंकर जी ने जब शादी करी तो वस्त्र नहीं पहने, लेकिन आज सुंदर वस्त्र धारण। और बाबा जी ने लिखा है कि जब कुंदेन्दुधर गौर शरीरा जटा मुकुट परिधन मुनि चीरा, मुनियों के से बलकल वस्त्र पहने, जटाओं जो है उस पर मुकुट धारण किया। और इतना नहीं कहा, जटा मुकुट सिर सरित शिर लोचन नलिन विशाल, और नील कंठ लावण्य निधि सोबाल विदुभाल। बड़ा सुंदर जटाओं का मुकुट है। लावण्य कहते हैं जो सौंदर्य से भी सुंदर, सबसे उसको लावण्य कहा गया। सिर पर गंगा जी बह रहे हैं, मस्तक पर चंद्रमा, भाल चंद्रमा शोभायमान है। अब जब सुंदर वातावरण प्रसन्न मुद्रा में देखा पार्वती जी ने, तो बाबा जी ने लिखा कि पार्वती भल अवसर जानी, हे पार्वती भल अवसर जानी, पार्वती भल अवसर जानी, हे पार्वती भल अवसर जानी, पार्वती भल अवसर जानी, हे पार्वती भल अवसर जानी। हो गई शंभु पही मातु भवानी, हे गई शंभु महिमा भवानी, ओ जानी प्रिया आंदरायति कीना, ये जान प्रिया तरयत कीना, वाम भाग आसन हर दीना, हे वाम भागे आसन हरिलीना। तब शंकर जी को प्रसन्न मुद्रा में देखा। देखिए पति से ये बड़ी सुंदर शिक्षा है। पति को कब कहना चाहिए, जब वो कुछ मांगना हो, कुछ लेना हो ना, तो जब पति प्रसन्न मुद्रा हो तो मन नहीं कर पाएगा। अब वो बेचारा ऑफिस से आया हो, अपने काम से आया हो, थका हो, और कुछ ऐसी वैसी बात हो गई, वो नाराज हो, और आप पहुंचते ही अगर उसको कुछ कहो तो शायद क्रोध आ सकता है। पार्वती भल अवसर जानी, अच्छा अवसर देख करके गई और बैठ गई, तो सन्मुख नहीं, आज वाम भाग आसन साथ में बिठाया, सम्मान दिया है, बड़ा सुंदर। और पार्वती जी के मन में इच्छा है, पूछना चाहती है, कहती है कि देखिए भगवान, मैं अब तक तो आपसे संवाद नहीं, विवाद करती थी, लेकिन मैं आज आपके साथ संवाद करना चाहता हूं। आप क्रोधित मत होना। कहते आप क्रोधित मत होना। बोले बताइए आप क्या जानना चाहती हैं। बोली वैसे तो मैं पिछले जन्म में सती थी, आपके साथ गई अगस्त ऋषि के आश्रम में कथा सुने, तो रास्ते में राम जी का जन्म हो चुका था, मिले, मैंने उनका परीक्षा ले लिया, इस कारण से मैं सती के रूप में जलकर भस्म हुई। पार्वती तो मेरा मन जो मति है वो बदल चुका है, पहले जैसा नहीं है, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि ये राम जी कौन है। एक राम अवधेश कुमार, तिनकर चरित विदित संसार, एक तो वो राम जी है, और नारी विरह दुख लहव अपारा, और भयो रोष रन रावण मारा, ये वो राम जिन्होंने भगवान शंकर हंसने लगे कि देवी आपने प्रश्न अच्छा किया, लेकिन अभी भी आपके मन में संदेह है, ये मुझे बात अच्छी नहीं। एक बात नहीं मोहि सुहानी प्रभु पर मोहि, आपने मोह बस जो प्रश्न किया ये मुझे अच्छा नहीं लगा। यहाँ कहते हैं भगवान के लिए बड़ा सुंदर, करि प्रणाम राम हे त्रिपुरारे, हरस सुधा सम गिरा, हे हरस सुधा सम
हे बंदा कमाए रूप सोई राम सब विध सुनत जपत जिस नाम सब विध जपत जिस राम मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी प्रभव सदा शरद अजिर बिहारी हे प्रभु चुनते अजिर बिहारी कर प्रणाम राम जी को प्रणाम किया बंदो बाल रूप और हरस सुधासम गिरा ऊंचाई अमृत में वचन बोले देवी आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, अच्छा लगा, लेकिन आपने जो मोह बस किया ये मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगा। बाकी तो पूछे और रघुपति कथा प्रसंगा जो सकल लोक जग पावनी गंगा। भाई गंगा जी तो जहाँ है आप जाओगे स्नान करोगे वहीं, लेकिन यह जो राम कथा गंगा है ये तो सारे संसार में तीनों लोक में हर जगह बहती है, घर घर में मिलती है राम कथा गंगा। तो ऐसी सुंदर कथा यहाँ राम कथा के कहते हैं। आपने बड़ा सुंदर प्रश्न किया देवी, जो सारे त्रिलोक पर शासन करने वाली है राम जी की कथा, ऐसी सुंदर कथा आपने कहा है। बहुत यहाँ शंकर जी ने कहा धन्य धन्य गिरिराज, धन्य है आपकी मति, आप धन्य हैं देवी, आपने राम कथा के बारे में पूछा। अब यहाँ पर पूछ लिया था कि प्रजा सहित रघुमन सुमन किम गौने निधाम, केवल जन्म नहीं उनका स्वधागमन आदि आदि तक की कथा सुनाना। तो यहाँ कहते हैं कि देवी वैसे तो भगवान को जन्म लेने की जरूरत नहीं, भगवान चाहे तो जो अपने संकल्प मात्र से सृष्टि का निर्माण कर सकता है, संकल्प मात्र से इसका पालन करता है और संकल्प मात्र से संहार कर डालता है। तो पर यहाँ भगवान राम जी आए हैं लीला करने के लिए। तो यहाँ पर बताया कि देवी वैसे तो भगवान कौन है, निर्गुण भी हैं और निर्गुण भगवान ही सगुण बनते हैं। अब बहुत से लोग निर्गुण को मानने वाले सगुण को नहीं मानते। अब तो थोड़ा सब ठीक हो गया है, पहले तो बड़ा निर्गुण वाले सगुण को नहीं मानते, शिव जी को मानने वाले भगवान विष्णु को नहीं मानते। वो शैव संप्रदाय में वो कहते कि हमारा तो वैष्णव संप्रदाय बड़ा भेद था। अब तो लोगों में समझ आ गई, लोग समझदार हो चुके हैं। तो यहाँ कहा कि बिनु पद चलाय सुनाय बिनु काना, बिनु पद चलाय बिन खाना कर बिन करम करय विधि नाना, कर बिन खाना कर बिन कर बिन करम करय विधि नाना, कर बिन खाना कर बिन चलता है। यहाँ रामचरितमानस में भी देखा जाए तो जब परशुराम जी आए हैं ना, यहाँ पर वैभव का वर्णन, ऐश्वर्य का वर्णन है। जब परशुराम जी अपना भाई पहचान गए, भृगु ऋषि का छाती पे चिन्ह देखा तो पहचान गए कि भगवान है। तो बोले कि अब इसका प्रमाणता कैसे होगा, क्योंकि विष्णु जी का धनुष मेरे पास अगर इनके पास चला जाए तो समझ लो यह वास्तव में ब्रह्म है, मेरे भगवान है। तो देख चाप आप ही चली गए, देख नहीं अपने आप भगवान के पास चला गया। तो बिनु पद चले सुनय बिनु काना, भगवान बिना कान के। भाई हम आप प्रार्थना करते हैं भगवान को और भगवान कृपा करते हैं, ऐसा नहीं। देखिए हमारी आपकी जैसी पात्रता है उसके अनुरूप भगवान देते हैं, देने में कोई कमी नहीं करते हैं। लेकिन हम लोग तो इतने बड़े लोग ही हैं कि हम लोगों का मन ही पेट भरता ही नहीं, भगवान क्या करें। देने वाले ने तो बहुत कुछ दिया,
देने वाले ने दुनिया को हर चीज दी, पाने वाला न पाए तो वो क्या। अक्ल दी, शक्ल दी, दे दिया कुल जहां। अक्ल दिया, शक्ल दिया, सब कुछ तो दिया उसने, है? तो ये नर शरीर अनमोल है, भगवान ने इतना सुंदर शरीर दिया है। अब व्यक्ति न पाए तो अलग बात है, देने में भगवान ने कोई कमी नहीं करी। यहाँ दर्शाया कि भगवान बिना कर के हैं, बिना हाथ के, तो इस तरह बड़ा सुंदर यहाँ पर कहा। और फिर कहा कि जब जब हो ये धर्म का हानि, बाढ़ी असुर यधमय बिहारी। जब जब हो ये धर्म के हानि, बाढ़ी असुर यधमय बिहारी। जब जब हो ये धर्म का हानि, बाढ़ी असुर यधमय बिहारी। जब जब हो ये धर्म के हानि, बाढ़ी असुर महाअभिमानी। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपानिधि सज्जन पीरा। तब तब प्रभु धरे विविध शरीरा, हरहि कृपानिधि सज्जन पीरा। जन्म एक दुई काम बखानी, जन्म एक दुई काम बखानी। सावधान सुन सुमति भवानी, सावधान सुन सुमित भवानी। द्वार पार के प्रिय धो, जय रघुवी जय जान सबको। द्वार पाले हरि के प्रिय को, जय रवि जय जान सबको। भगवान शंकर ने कहा है पार्वती, वैसे तो भगवान के जन्म लेने के तो अनेक कारण हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ एक दो जन्मों की बात बताता हूँ। यहाँ 5 कारण बताए गए हैं। और प्रथम कारण बताया कि भगवान विष्णु के 2 द्वारपाल जो हैं, जिनका नाम है जय और विजय। बड़े पुण्य के बाद भाई भगवान के पार्षद बने जाते हैं, बड़े पुण्य उन्होंने किए तभी तो द्वारपाल है। लेकिन देखिए पुण्य की छीणता कब हो जाए पता नहीं, इसलिए सावधान रहें। आप पुण्य करते हो अच्छी बात है, पुण्य करिए, लेकिन अगर पुण्य करते करते आपके मन में कोई अभिमान आ गया और कोई चीज आ गई, तो फिर उस पुण्य का थोड़ा जो कमी आने लगी, पुण्य घटने लगेगा। तो यहाँ बहुत सुंदर दर्शन किया है कि वह द्वारपाल जो थे भगवान विष्णु के द्वार पे है, और भगवान विष्णु के द्वार पर रह करके भी अभिमान उनमें है। अभिमान सबसे बड़ा पतन करता है व्यक्ति का। किसी प्रकार का अभिमान, चाहे ज्ञान का अभिमान है, चाहे पद का अभिमान है, चाहे धन का अभिमान है, चाहे किसी प्रकार का अभिमान है, वह क्योंकि भगवान का आहार क्या है, वो भोजन हम आप जो भोग लगाते हैं वो तो अर्पण करते हैं और फिर थाली वापस आ जाती है। बातें तो हम ही आप हैं, वो तो प्राशन करते हैं प्रेम का, प्रेम को स्वीकार कर लेते हैं और अपनी उसमें शक्ति थोड़ी डाल देते हैं। तो उस भोजन प्रसादी में कहते हैं भैया भोग लगा था, बड़ा बढ़िया बना आज भंडारा, चकाचक, बड़ा प्यारा है। तो भोग का प्रसाद है, चकाचक तो रहेगा। अब यहाँ पे जब कथा में आती है सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, चारों भाई आए हैं जो 5-5 वर्ष के ही रहते हैं हमेशा। जन्म तो पहले हुआ है, लेकिन हमेशा 5 वर्ष के बालक ही रहते हैं। और वह आए तो जब भगवान विष्णु के दर्शन के लिए अंदर जा रहे थे तो जय विजय ने रोक दिया, कहाँ जा रहे हैं,
पहले आते थे, कभी नहीं रोका। आज उनके मन में अभिमान हो गया कि ये तो हमसे पूछते भी नहीं। बताओ, हम द्वारपाल हैं, हमसे पूछना तो चाहिए। अब देखिए, जिसको बराबर अधिकार मिला हो वो भगवान से मिलता रहा हो, और अचानक कोई टोके तो उसको क्रोध तो आएगा। यहाँ क्रोध आ गया और शरद कुमारों ने शाप दे दिया कि तुम दोनों राक्षस हो जाओ। तुमने हमें भगवान के मिलने में बाधा दी है, इसलिए जाके राक्षस हो जाओ। अब यहाँ पर चर्चा हो रही थी, भगवान विष्णु बाहर निकल के आए, देखे और श्राप मिल चुका था। लेकिन फिर श्राप देने के बाद में उपाय बताया कि समर मरण पुण्यहात। हे भगवान, ये लड़ाई करेंगे, आपके साथ युद्ध करेंगे तो 3 जन्म द्विज वचन प्रवाना, 3 जन्म में इनका उद्धार हो जाएगा। लेकिन अगर आपकी ये भक्ति करेंगे तो 7 जन्म लेना पड़ेगा। तो इन्होंने सोचा 3 जन्म वाला ठीक है, 7 जन्म तो बहुत लंबा हो गया। तो इस तरह से भगवान विष्णु के जो द्वारपाल हैं जय विजय, उनको सनत कुमारों का शाप लगा और वही रावण कुंभकर्ण हुई। कहते हैं इस कारण से भगवान का जन्म हुआ, पहला कारण। दूसरा कारण बताया है कि जलंधर राक्षस जो है, जिसकी पत्नी वृंदा है, बड़ी पतिव्रत धारण करने वाली है, और उसके पतिव्रत बल के कारण यहाँ तक कि जलंधर से भगवान शंकर जी का भी युद्ध हुआ। सम्मुखीन संग्राम अपारा, लेकिन फिर भी उसको मार नहीं सके। तो यहाँ भगवान विष्णु ने सती जो वृंदा है उसके पतिव्रता को भंग करते हैं। कथा तो बहुत बढ़िया, मैं संक्षेप में ले रहा हूँ। तो वह जलंधर ही जब मारा गया तो वह तहां जलंधर रावण भयो रन हत राम परम पद दयो। तो उसको भगवान दूसरा करते हुआ। तीसरा कहते हैं नारद श्राप दीन यक बारा। अब देखिए, नारद जी इनके गुरु हैं? तो जब यह कहा कि नारद श्राप देन यक बारा, हे नारद श्राप दीन यक बारा, एक कल्प त्याय लगे अवतारा, एक कल्प ये लगे अवतारा। गुरुजी है ना, तो पूछने लगे नारद जी उन्होंने क्यों श्राप दिया? कारण कौन? रमापति। भगवान विष्णु ने ऐसा कौन सा कारण, कौन सा अपराध किया? का अपराध रमापति की ना, क्या अपराध किया था? तो कहते हैं कि यह कथा मुझे आप विधिवत सुनाइए। तो विधिवत का समय नहीं रहा है? आप कल्पवासी भाई बहन है, 5:15 बजे का समय भी हो गया है। तो यह कथा हम आपको कल सुनाएंगे, और कल 3 कारण, और बाद में भगवान का जन्म महोत्सव मनाएंगे खूब धूमधाम से। धूमधाम मतलब मन के द्वारा अच्छे से मनाएंगे। तो आप लोग समय से आइए और कथा का आनंद लीजिए। आइए प्रेम के साथ, आज की कथा यहीं विश्राम लेती है। थोड़ा राम नाम संकीर्तन कर लें। जय सीताराम 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 सीताराम, जय सीताराम 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 सीताराम, सीताराम 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 सीताराम, हे सीताराम 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 सीताराम, जय सीताराम 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 सीताराम, सीताराम 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 सीताराम। ये नाम बनाया प्रथम पूज्य श्री गणपति जी को पल भर में। ये नाम बनाया प्रथम पूज्य श्री गणपति जी को पल भर में। ये नाम बनाया प्रथम पूज्य श्री गणपति जी को पल भर में। पूज्य नाम बनाया पल भर में, श्री गणपति जी को पल भर में। लंबा
राम मिल गया यही शबरी को जंगल में और नाम यही शबरी को जंगल में लाखों का बेड़ा पार किया लाखों का बेड़ा पार किया पहुंचाया हरि के धाम हे सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 हे सीताराम 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 बोलो श्री सीताराम सीताराम महाराज की रामचरितमानस की आज के आनंद की। आइए प्रेम के साथ सब लोग खड़े होकर भगवान की आरती उतारे और आइए मात की समय भी हो चुका है और जिन संत वृंदों का